ये सीधे सीधे उन भोले भाले किसानों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा भी। कांग्रेस पार्टी को और उन सभी राजनीतिक दलों को जो पहले इसका समर्थन करते थे, अलग अलग स्टेजेस पे इन्होंने समर्थन किया और आज वे लोग भारत बंद का समर्थन करके अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का जो कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं, उन सबको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि 2010-11 के दौरान जिस यूपीए सरकार ने एपीएमसी एक्ट में व्यापक संशोधन की वकालत की थी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इससे संबंधित पत्र लिखे थे, उस समय उन्होंने उस यूपीए सरकार को क्यों समर्थन किया? इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया था और यही नहीं, संसद की अस्थायी समिति की बैठक में भी इन राजनीतिक दलों ने एपीएमसी एक्ट के संशोधन और मॉडल एक्ट का पुरजोर समर्थन करते हुए जो बातें उस समय कही थी, ये सभी संसद की कार्रवाई का हिस्सा है, कमेटी की कार्रवाई का हिस्सा है और ये सभी चीजें पब्लिक डोमेन में है। उन राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो को अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसका एक पार्ट भी दिखाई देता है। मुझे आश्चर्यजनक प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के आचरण पर भी होता है। श्री मुलायम सिंह जी ने 2019 में एग्रीकल्चर से संबंधित जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उस स्टैंडिंग कमेटी में एपीएमसी एक्ट में संशोधन का समर्थन किया था और मॉडल एक्ट जो भारत सरकार ला रही थी उसका पुरजोर समर्थन देने की बात कही। उनके साथ ही टीएमसी ने, अकाली दल ने और तमाम अन्य दलों ने भी इन बातों का समर्थन किया था कि मॉडल एक्ट आना चाहिए क्योंकि किसानों के हित में है। अगर किसानों के हित में है तो फिर आज ये राजनीतिक दल भारत विरोध का समर्थन किस मुंह से कर रहे हैं? इनको इसका जवाब देश की जनता को देना होगा और देश की जनता इनसे इस प्रकार के जवाब की अपेक्षा रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारत सरकार ने बातचीत के सारे रास्ते खोले हैं और कृषि मंत्री जी, भारत सरकार के कृषि मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रीगण किसान प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। मुझे लगता है कि जब भारत सरकार ने इस संबंध में किसान प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत सीधे जारी रखी है, कोई औचित्य नहीं है इस प्रकार की किसी भी ऐसे कदम का जो अलोकतांत्रिक हो और जिसके कारण ऐसे तत्वों को इस आंदोलन को खराब करने का अवसर मिले जो वास्तव में किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके अपने स्वार्थों की तुष्टि करना चाहते हैं। और इसलिए हम लोग चाहेंगे कि बातचीत का क्रम संवाद बना रहना चाहिए और संवाद किसानों के हित में जो कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं पिछले 6 वर्षों के दौरान, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद 55 वर्षों तक शासन करने वाली राजनीतिक दल ने किसानों के हित में इस प्रकार के कभी भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए हैं। लेकिन आज कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए भोले भाले किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि किसानों के मन में जितने भी सवाल हैं उनका जवाब देने की कोशिश यहां पर यूपी के मुख्यमंत्री की ओर से की गई। योगी आदित्यनाथ ने जो बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी दलों पर सीधा वार किया। कृषि बिल को लेकर यूपीए सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और ये कहा कि राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र अब देश के सामने आया है।
आपने एपीएमसी एक्ट के नोटिफिकेशन को जारी किया, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें एक एक करके तमाम विपक्षी दलों को लेकर यहां पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि बंद को समर्थन यानी कि अव्यवस्था अराजकता को समर्थन है। शरद पवार तो चाहते थे एपीएमसी एक्ट में बदलाव, लेकिन अब उनका रुख बदल क्यों गया? राहुल गांधी ने भी एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात कही थी, लेकिन अब सिर्फ अपने निहित स्वार्थों के लिए वो किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच दिल्ली में काबिज आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए दोहरा चरित्र इस पार्टी का सामने आया है। ये भी कहा, सत्ता में रहते हैं तो अलग सुर होता है, विपक्ष में आते हैं तो अलग राग गलाते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम ने एक एक करके तमाम विपक्षी दलों पर हमला करते हुए किसानों को यह समझाने की कोशिश की है कि मोदी सरकार जो किसान बिल लेकर आई है दरअसल वो आपके हित में है। विपक्ष पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, एक बार फिर से सुनिए। 2010 और 11 के दौरान पत्र लिखे गए यूपीए सरकार के कृषि मंत्री ने राज्यों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन के बारे में कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसको समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने उन वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं और कैसे मुकर रहे हैं, ये इनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है। और किसानों, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है।